पाम ऑयल में हल्की तेजी, डालियान मार्केट की मजबूती और चीन की सोयाबीन इंपोर्ट अनिश्चितता से सहारा मिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। मलेशिया के पाम ऑयल फ्यूचर्स गुरुवार को हल्की तेजी के साथ बंद हुए। दिन के दौरान मिड डे रिकवरी करते हुए डालियान वेजिटेबल ऑयल मार्केट में मजबूती और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से मार्केट को सपोर्ट मिला, जबकि चीन की अमेरिका से सोयाबीन इंपोर्ट अनिश्चितता ने भी कीमतों को सहारा दिया। हालांकि नवंबर की शुरुआती अवधि में बढ़ते प्रोडक्शन के संकेतों ने तेजी को सीमित किया है। वर्षा मलेशिया डेरिवेटिव्स बीएमडी एक्सचेंज पर जनवरी 2026 डिलीवरी वाला क्रूड पाम ऑयल सीपीओ कॉन्ट्रैक्ट 34 रिंगिट यानी 0.82% की गिरावट के साथ 4,109 रिंगिट प्रति टन पर बंद हुआ। दिसंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट 41 रिंगिट घटकर 4,077 रिंगिट प्रति टन पर, फरवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 32 रिंगिट गिरकर 4,139 रिंगिट प्रति टन पर बंद हुआ। अगले हफ्ते जारी होने वाली मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड यानी एमपीओबी की मासिक रिपोर्ट से पहले बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहा। अनुमान है कि अक्टूबर में मलेशिया की पाम ऑयल इन्वेंटरी 3.5% बढ़कर 24.4 लाख टन तक पहुंच सकती है, जो लगभग 2 साल का उच्चतम स्तर होगा। इसी अवधि में उत्पादन में 6% की वृद्धि होकर 19.5 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर होगा। एक्सपोर्ट ग्रोथ सीमित रहने और बढ़ते आउटपुट के कारण बाजार की मौलिक स्थिति कमज़ोर बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि मौसमी उत्पादन चरम पर होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वैकल्पिक तेलों की उपलब्धता बढ़ने से पाम ऑयल की कीमतों पर दबाव जारी रहेगा। इस बीच चीन द्वारा अमेरिका से आने वाले कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ राहत की घोषणा ने बाजार को अतिरिक्त असमंजस में डाल दिया है। बीजिंग ने अप्रैल में लगाई गई 24% अतिरिक्त ड्यूटी को 1 वर्ष के लिए निलंबित करने का फैसला किया है, जबकि पहले से लागू 10% बेस ड्यूटी जारी रहेगी। साथ ही 10 नवंबर से कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% तक की अतिरिक्त ड्यूटी हटा दी जाएगी। हालांकि अमेरिकी सोयाबीन पर कुल 13% शुल्क, जिसमें 3% बेस ड्यूटी शामिल है, यथावत रहेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ राहत के बावजूद अमेरिकी सोयाबीन की कीमतें अभी भी ब्राज़ील और अर्जेंटीना के मुकाबले ऊंची हैं। चीन की खरीद फिलहाल दक्षिण अमेरिकी बाज़ारों पर केंद्रित है। यदि चीन अमेरिका से खरीद बढ़ाता है तो सोया ऑयल की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे पाम ऑयल की मांग और दबाव में आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबीओटी पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोया ऑयल 0.32 सेंट बढ़कर 49.85 सेंट प्रति पाउंड पर पहुंचा, जबकि चीन की डालियान कमोडिटी एक्सचेंज यानी डीसीई पर जनवरी सोया ऑयल कॉन्ट्रैक्ट 4 युआन गिरकर 8,138 युआन प्रति टन पर बंद हुआ। डीसीई पाम ऑलिन भी 62 युआन घटकर 8,590 युआन प्रति टन रहा। तो वहीं ऊर्जा बाजार में हल्की मजबूती देखने को मिली। डब्ल्यूटीआई जनवरी क्रूड यानी $0.23 बढ़कर $60.54 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.28 बढ़कर $64.72 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जिससे वेजिटेबल ऑयल्स को सीमित सपोर्ट मिला। रिंगिट 4.20 प्रति डॉलर पर स्थिर रहा, जिससे एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा में कोई खास बदलाव नहीं आया। सीबीओटी बीएमडी स्प्रेड बढ़कर $119.31 प्रति टन हो गया, पहले $107.66, जिससे पाम ऑयल की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी बेहतर हुई है। फिर भी मलेशिया और इंडोनेशिया की बढ़ती सप्लाई कीमतों पर सीमित बढ़त ही दे पाएगी। एनालिस्ट्स का कहना है कि निकट भविष्य में पाम ऑयल की कीमतें सीमित दायरे यानी रेंज बाउंड में कमज़ोर रुझान के साथ चल सकती हैं। ट्रेडर्स अब आगामी एमपीओबी रिपोर्ट और चीन की सोयाबीन इंपोर्ट डेटा पर नज़र बनाए हुए हैं, जो आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा तय करेंगे।
फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।